गुड मॉर्निंग क्लास। वी हैव लैक ऑफ टाइम। इसकी वजह से जैसे मैं आपको हर बार लाइन टू लाइन आपको मीनिंग कराती हूँ, हर स्टोरी में हर लाइन का मीनिंग बताती हूँ, सो आज वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो मैं आपको पूरी जो है, हमारा चैप्टर भी काफ़ी लेंथी है, सो मैं आपको स्टोरी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में यानी कि नटशेल में आपको कराने लगी हूँ। सो काइंड योर अटेंशन। देखो बच्चे, हमारे पास जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ द हैप्पी प्रिंस, यानी कि एक राजा की बात की जा रही है जो कि बहुत हैप्पी है। चलिए अब देखो, हमें जो दिख रहा है यहाँ पे एक स्टैचू दिख रहा है। एक सिटी में, एक टाउन में एक बहुत हाइट पे एक स्टैचू था, और वो स्टैचू किसका था? एक हैप्पी प्रिंस का। अब ये जो हैप्पी प्रिंस होता है ना, वो अपने स्टैचू पे खड़ा होता है। वन डे क्या होता है, बहुत सारी बर्ड्स, स्वेलो बर्ड्स जा रही होती हैं। सो 5-6 बर्ड्स अपनी अपनी फ्रेंड को बोलती हैं कि हम इजिप्ट चलते हैं, वहाँ पे जाके रहेंगे। सो उनमें से एक स्वेलो बर्ड मना कर देती है कि मैं अभी यहीं रहने वाली हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। सो बाकी चली जाती हैं, वो रह जाती है। सो एक दिन ऐसा होता है कि वो कहती है मैं अकेली क्या करूं, तो वो भी इजिप्ट के लिए निकल पड़ती है। सो एक दिन जब वो जा रही होती है तो मौसम उसको ख़राब लगता है, रात हो जाती है, तो वो कहती है कि चलो मैं ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, मैं बाद में जाऊँगी। तो ना वो देखती है कि कहाँ पे रुकूँ कहाँ पे रुकूँ। सो वहाँ पे एक स्टैचू होता है, तो वो स्टैचू वो हैप्पी प्रिंस का होता है। वो स्टैचू के पैरों में बैठ जाती है, वो कहती है चलो यहाँ पे रेस्ट कर लेती हूँ। और जो स्टैचू होता है ना, वो बहुत प्यारा होता है। क्यों? क्योंकि स्टैचू में खास बात क्या होती है, जो स्टैचू होता है हैप्पी प्रिंस का, उसकी तलवार के अंदर रूबी होता है। रूबी आपको पता है ना, एक प्रीशियस स्टोन है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और उनकी जो आईज़ होती हैं वो सफ़ायर की होती हैं, यानी कि नीलम पत्थर की होती हैं, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। और राजा की पूरी बॉडी के ऊपर गोल्ड की लीव्स लगी होती है, बहुत सारे गोल्ड के पत्ते, गोल्ड की लीव्स उनकी बॉडी पे होती हैं। सो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो स्टैचू होता है। तो अब जब वो उनके पैरों पे लेटने लगती है तो वो कहती है वाओ, आज तो मेरा गोल्ड का बेडरूम है। जैसे ही वो लेट जाती है उनके पैरों पे, तो उसके ऊपर पानी की एक ड्रॉप गिरती है। वो देखती है अरे बारिश तो है नहीं, आसमान भी साफ है, तो वो मेरे ऊपर पानी की बूंद कैसे आई? वो इग्नोर करती है, दोबारा लेट जाती है। उसके ऊपर दूसरी ड्रॉप गिरती है पानी की। तो वो कहती है ये पानी की बूंद कहाँ से गिर रही है, मौसम भी साफ है, अब पानी बारिश, इतनी बारिश भी नहीं आ रही है, तो पानी कहाँ से गिर रहा है? तो जैसे वो देखती है ना ध्यान से, तो वो देखती है कि वो जो स्टैचू होता है ना, उसकी आईज में से पानी गिर रहा होता है। अब वो कहती है स्टैचू की आईज में से पानी गिर रहा है। अब वो राजा का होता है हैप्पी प्रिंस का, अब वो उससे बात करने लगता है। वो कहती है कि आप रो क्यों रहे हो? वो कहता है मैं, मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। वो कहती है अगर आप हैप्पी हो तो सैड क्यों लग रहे हो, आप रो क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि मैं सैड इसलिए हूँ, मैं जब पैदा हुआ था मैं बहुत ज़्यादा खुश था, हैप्पी प्रिंस रहा हूँ मैं। सब लोग, मैं एक राजा की तरह रहा हूँ, राजा ही बन के रहा हूँ। सब, मेरी जो प्रजा थी वो मेरा बहुत आदर करती थी, और मैं मरा भी ऐसे ही हूँ, बहुत राजा की तरह। मेरे जैसे आप तुम देख रहे हो कि मेरी तलवार में भी रूबी गड़ा हुआ है, मेरी आइज़ में नीलम पत्थर है, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर इन्होंने सोने की लीव्स डाली हैं। तो मेरे को कभी अपनी प्रजा का दुख महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कभी शो ही नहीं हुआ, मैं हमेशा महलों में रहा हूँ। अब मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा जो स्टैचू है वो बहुत ऊपर है। मेरे को पूरा जो अपना जो प्रजा है, अपना जो दरबार है, जो यहाँ के लोग हैं, मैं उन सबको अच्छे से देख पा रहा हूँ, उनके दुखों को देख पा रहा हूँ। इस वजह से अब मैं हैप्पी प्रिंस ना होके अब मैं सैड हूँ, और मैं हमेशा रोता रहता हूँ, क्योंकि मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ से सबको देख सकता हूँ कि सब कितने दुखी हैं। जो मैं पहले नहीं कर पाया वो मैं अब पछताता हूँ कि मैं कैसे इनकी हेल्प करूँ। अब वो कहती है मेरे को क्या लेना, चल ठीक है। वो कहती है हाँ ठीक है चलो मैं इजिप्ट जा रही हूँ। वो कहता है नहीं, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? वो कहती है बोलो। तो वो कहता है दूर देखो एक विंडो खुली हुई है, उस विंडो के अंदर ना एक लेडी है जो कि कपड़ों के स्टिचिंग का काम करती है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ना। अब ये लेडी क्या करती है, एक गाउन बना रही है, एक राजकुमारी का गाउन है, लेकिन गाउन बनाते बनाते उसके साइड में उसका एक बच्चा बैठा है। अब ये लेडी जो है वो गरीब होती है, वो बच्चे को भूख लगी होती है, वो ऑरेंज मांग रहा होता है अपनी मम्मा से, लेकिन उनके पास पानी के सिवा और कुछ नहीं होता, तो वो उसको कुछ नहीं दे पा रही होती। तो वो कहता है कि मैं उनको कितने सालों से देखता आ रहा हूँ, वो बहुत गरीब है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर दो? मेरी तलवार में से ये रूबी है ना, इसको निकाल के उनको दे आओ, उनकी तो मदद होगी, मेरा तो वेस्ट लगा हुआ है। उसने कहा चलो ठीक है दे आती हूँ। तो उसने उसकी तलवार में से रूबी निकाला और उनके घर में गई, खिड़की खुली थी,
उनके घर में गई, देखा लेडी सो रही थी, बच्चा भी सो रहा था, उनके टेबल पे रूबी रख के आ गई। अब जब वो राजा के पास वापस आई, उसने बोला चलो अब मेरा काम हो गया, अब मैं इजिप्ट जाऊँ। तो राजा ने बोला मेरे को और तेरी मदद चाहिए। उन्होंने बोला भई अब क्या? तो राजा ने बोला कि ना वो देख, दूर एक प्ले राइटर बैठा है, वो नाटक लिखता होता है। अब वो भी बहुत गरीब है, वो इतनी छोटी सी झोंपड़ी में रहता है, उसके पास खाने को पहनने को कुछ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, मैं चाहता हूँ मैं उसकी भी मदद करूँ। तो वो कहती है अब वो कैसे? वो कहता है तू ना मेरी आँख में से ना एक सफ़ायर है ना, नीलम का जो पत्थर है, ये निकाल के तो उसको दे आ, उसकी मदद हो जाएगी, मेरे पास तो वेस्ट है। वो कहती है चलो ये भी कर देती हूँ। वो पहले मना कर देती है कि आपकी आँख में से मैं कुछ नहीं निकाल सकती। वो कहता है मैं इसी चीज़ से ही खुश होऊंगा, तुम मेरी प्लीज़ हेल्प कर दो। तो वो चिड़िया बोलती है कि चलो ठीक है। वो उनकी आइज़ से वो पत्थर लेके उनको दे आती है। अब प्ले राइटर भी उस टाइम सो रहा होता है, लेकिन जब वो उठता है तो वो खुश हो जाता है, उसे लगता है मेरे प्ले की स्टोरी से किसी ने खुश होके मुझे ये गिफ्ट दिया है। चलो अब वो भी खुश हो गया। अब वो कहती है फाइनली अब मैं जाऊँ, अब ठीक है सब कुछ। तो अब राजा कहता है एक रात और रुक जा, मेरी एक हेल्प कर दे। वो कहती है अब क्या रह गया? वो कहता है वो देख दूर एक ना छोटी सी लड़की है नीचे। वो कहती है हाँ है। वो कहती है वो ना छोटी सी लड़की ना बहुत गरीब है, वो हमेशा माचिस की ये डिब्बी बेच के पैसे कमाती है। अब माचिस की डिब्बियाँ जब वो लेके बेचने के लिए जा रही थी तो वो दूर नाली में गिर गई। अब वो परेशान है, वो घर जाके क्या बोले, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने का यही साधन था, ना तो उसके पास पैसे हैं ना बेचने को सामान। तो मैं चाहता हूँ मेरी आँख का दूसरा नीलम पत्थर तू जाके उसको दे दे। अब वो कहती है कि मैं तेरी आँख को बिल्कुल अंधा कर दूंगी, तुझे तो कुछ दिखेगा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तू रहने दे, ये रहने दे, मत मत दे। तो राजा बोलता है कि मैं इसी चीज़ से खुश होऊंगा, प्लीज़ मेरी बात मान, मेरी मदद कर, मेरा ये नीलम पत्थर जाके उस गुड़िया को दे आ, उससे उसे भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी। तो उसको भी तरस आ जाता है भी चलो ठीक है। वो जाके अपना सफ़ायर उसका राजा का उस बेटी को दे आती है। चलो अब वो कहती है अब मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ। अब वो जब राजा के पास आती है तो राजा बोलता है कि चल अब तू जा, इजिप्ट चली जा, तू घूमा। अब वो कहती है कि नहीं अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब आपके पास आपकी आइज़ भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके पास रुकूँ, आपकी आंखों का सहारा बनूँ, आपको कुछ चीज़ की हेल्प हो, कोई चीज़ देखनी हो तो मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो राजा कहता है नहीं नहीं मैं कर लूँगा खुद, तू चली जा। तो वो कहती है नहीं, आप जो मर्जी कहो, अब मैं जब तक जीऊँगी आपके पास ही जीऊँगी। तो राजा एक दिन बोलता है, राजा कहता है मैं ना बहुत परेशान रहता हूँ, मैं कभी भी लोगों का दर्द देख ही नहीं पाया, अभी भी मैं बहुत दुखी हूँ। तू देख मेरे लिए एक राउंड लगा के आ पूरे मेरे दरबार में कि जो जो लोग दुखी हैं ना मुझे बता। तो वो जाती है, वो बताती है, बहुत सारे लोगों की बातें बताती है। वो कहती है भाई ये यहाँ पे ऐसे गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा, जिनके पास रोटी नहीं है। फिर कहती है जो अमीर लोग हैं वो तो अमीर ही हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनको कोई अपने घर के बाहर तक नहीं बैठने देता, वो आग जलाने के लिए बैठते हैं तो उनको वॉचमैन आग जलाने के लिए भी मना कर देता है, तो सब लोग बहुत परेशान हैं। तो राजा कहता है जो मेरी बॉडी के ऊपर गोल्ड की लीव्स लगी हुई हैं तो एक एक पत्ता तोड़ के तो उनको दे आ, ताकि उनकी हेल्प हो जाएगी। अब वो कहती है कि ये तो मुश्किल है, तो मैं ऐसे एक एक को दे के आऊँ। तो राजा ने बोला कि नहीं तू दे के आ और कैसे भी कर मेरी मदद कर, मेरे ऊपर तो वेस्ट लगी हुई हैं, तो उनकी हेल्प कर दे, उनके काम आएगी। तो इस तरह से वो उसकी राजा की बॉडी में से एक लीव्स करके वो सब गरीबों को बांट आती है। अब सब खुश हो जाते हैं क्योंकि लीव्स गोल्ड जो है वो बहुत महंगा भी है भाई, एक्सपेंसिव है, तो सब लोग खुश हो जाते हैं और कोई गरीब नहीं रहता उनके दरबार में। तो राजा बहुत खुश होता है और बर्ड भी, स्वेलो भी खुश होती है कि चलो ठीक है। लेकिन राजा के ऊपर से उसके सारे जो है एक्सपेंसिव चीज़ें उतर जाती हैं, उसके सफ़ायर उतर जाता है, रूबी निकल जाता है, उसकी गोल्ड लीव्स उतर जाती हैं। तो राजा बहुत अब अगली सा ऐसा पागल सा स्टैचू लग रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी की जो चमक दमक होती है वो तो रिमूव हो जाती है। तो अब एक दिन ऐसा आता है जब वो दोनों ना अब बैठे होते हैं, अब बहुत तेज़ बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होता है, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है कि मतलब वो सांस भी नहीं ले पा रही होती। सो वो अब वो फड़फड़ाना भी नहीं चाहती क्योंकि वो राजा को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती, तो अब वो कहीं से मूव नहीं कर रही होती। लेकिन वो क्या कहती है कि वो थोड़ा सा बहुत पंख हिलाना चाहती है ताकि किसी तरह उसकी बॉडी में गर्मी आए और वो जी जाए, उसमें जान बच जाए। लेकिन नहीं, राजा भी ऐसे ही खड़ा होता है ठंड में
और जो स्वेलो है वो भी वैसे खड़ी होती है। सो लेकिन उसके पास अब कुछ नहीं होता, अब उसको लगता है कि बस अब मैं मरने वाली हूँ, तो मैं ठंड और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो राजा के कान में जाके कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे अलाउ करो कि मैं आपके हाथ पे किस कर सकूँ। तो राजा कहता है चल ठीक है, तू जा, इजिप्ट जा, खुश रह और मेरे लिप्स पे किस कर दे। तो वो कहती है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं और नहीं जी पाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये कह के वो राजा के पैरों पे गिर जाती है और मर जाती है। अब चिड़िया मर गई, स्टैचू वैसा ही था अगली सा। अब एक दिन क्या होता है, एक उनका कोई और मिनिस्टर आया होता है वहाँ पे टाउन में। तो वो देखता है कि ये तो बहुत अगली सा स्टैचू हो गया राजा का। तो वो कहता है कि इस स्टैचू को उतारो और साफ़ करो इस जगह को, स्टैचू को मेल्ट कर दो, इसकी और चीज़ें बना लेंगे कुछ भी, मतलब स्टैचू को उतारो यहाँ से। अब वो उतारते हैं, उठाते हैं, उसको साफ़ करते हैं, तो मरी हुई चिड़िया होती है उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। और जो स्टैचू होता है, स्टैचू को पिघलाते हैं, तो सारा कुछ तो पिघल जाता है। एक राजा का जो दिल होता है वो लेड का होता है, LED लेड। अब वो लेड जो है वो पिघलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बाकी सारी चीज़ को पिघला के ले जाते हैं, लेड को भी उसी डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब जब वो फेंक के चले जाते हैं, अब एक दिन क्या होता है, ऊपर भगवान अपने एक फरिश्ते को भेजते हैं, एंजल को भेजते हैं कि नीचे से ना दो मतलब हमारी अर्थ से दो प्रीशियस चीज़ लेके आओ, जो कीमती से भी कीमती हो, जिसका कोई मोल ना हो, ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाओ। तो जो फरिश्ता होता है ना, वो डस्टबिन में से एक तो चिड़िया को लेके जाता है और एक उसको राजा के लेड के पत्थर के दिल को ले जाता है। तो ऊपर लेके जाता है, तो भगवान कहते हैं कि तूने बहुत अच्छा काम किया, इस धरती पे इन दोनों से ज़्यादा कीमती चीज़ें कोई हो ही नहीं सकती। सो बच्चे, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी द हैप्पी प्रिंस, जो कि हैप्पी तो थे लेकिन मरने से पहले, लेकिन मरने के बाद वो हमेशा सैड रहे हैं। सो उनकी ऊपर ये हमारी स्टोरी थी। तो चलिए बच्चे, होपफुली आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही, और आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स आप ट्राई करो, सॉल्यूशंस मैं आपको भेज दूँगी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।